Hello friends. In previous class we had studied rational number first part, and this is the second part on rational numbers. पहले हम लोग जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि पिछले बार हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको रिकैप कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो पहला पॉइंट है, देयर आर इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, मतलब कोई भी दो नंबर है, उसके बीच में कई सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। इसलिए कई सारे रैशनल नंबर होने के कारण हम लोग उसमें ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर लिस्ट है या कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटेस्ट है। तो देयर इज नो लिस्ट और ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर। जीरो इज a rational as we can write zero in the form p by q। जीरो जो है रैशनल नंबर है। ठीक है, जीरो मतलब तो नथिंग होता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन जीरो को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जीरो इज रैशनल नंबर एज वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। तो कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स, और होल नंबर तो 0 होता है, एंड इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव अलॉन्ग विथ 0 और इंटीजर्स होते हैं। ये तीनों ही रैशनल नंबर्स होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, एवरी रैशनल जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, उसको डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। हम लोग डेसिमल के टाइप पढ़े हैं कि दो तरह का, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रिपीटिंग डेसिमल हम लोग पढ़े हैं। तो उसमें बोला गया है कि कोई भी रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेशनल नंबर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, क्योंकि हम लोग यहाँ भी पढ़े हैं इंटीजर आर रेशनल नंबर। तो बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और जीरो को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए जीरो भी रेशनल नंबर है। तो एवरी रेशनल नंबर पी बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल। और ये रिपीट हो चुका है, मतलब जितने भी रेशनल नंबर हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में है और उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है डेसिमल में। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, अब लोग रेशनल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान गए कि ये सब होते हैं रेशनल नंबर में, किसको रेशनल नंबर कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आता है क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसमें तो 3 नंबर पॉइंट क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला ही नंबर में क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A में RS अग्रवाल के बुक में, कि इज जीरो रेशनल नंबर। तो इसका आंसर यही हो गया, जीरो इज रेशनल नंबर, क्योंकि जीरो को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 का मतलब क्या है, 1 से डिवाइड करने पे 0, तो 0 ही होगा आंसर। और यहाँ पे क्यू जो है मेरा, यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है। दूसरा है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्वल, है ना। इक्वल वर्ड से इक्विवेलेंट मिलता जुलता है ना। तो रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इसका डेफिनेशन क्या है, तो द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव सेम वैल्यू बट आर रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली सच एज। मतलब कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनका सेम वैल्यू हो, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है बहुत सारे अलग अलग तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखाए गए हैं, जैसे कि 1/2 है। ठीक है, 1/2 ये रेशनल नंबर है, और ये 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 सबका वैल्यू 1/2 आएगा। तो मतलब इसका ये इक्विवेलेंट है, ये सब इक्विवेलेंट ही कहलाया। और इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर्स का कोई अंत ही नहीं होता है। मैनी रेशनल नंबर्स फाइंड, मतलब हम लोग निकाल सकते हैं दो नंबर के बीच में। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हम लोग, इसका यूज पड़ता है हम लोगों को यही फाइंड करने में। रेशनल नंबर्स दो नंबर दिया जाता है और उसके बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करना हो, तो हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स
फाइंड करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1/2 ही सबका वैल्यू होगा, इसलिए इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। मतलब इन सारे नंबर को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ नहीं है, सबका सेम वैल्यू है। ये बोला गया है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका सेम वैल्यू हो लेकिन रिप्रेजेंटेशन डिफरेंटली हो। ठीक है, तो 1/2 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए हैं डिफरेंट तरह से, आखिर इसका वैल्यू भी वही है 1/2। अगर हम घटाना चाहते हैं तो 2 × 2, 2 × 4, इसमें भी 3 × 3, 3 × 6, 4 × 4, 4 × 8, 5 × 5, 5 × 10, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने पे ये फिर से 1/2 के फॉर्म में आ जाता है ना। मतलब सबका वैल्यू सेम है लेकिन रिप्रेजेंट किए हैं अलग तरीके से। तो इसी तरह के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं, इसी तरह के रेशनल नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए कुछ रूल होते हैं, कैसे फाइंड करना है। क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे दिए हैं 6 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, जो कि बुक का ही एक क्वेश्चन है। तो कैसे निकालेंगे, अगर कोई हमको नंबर दे दिया गया है, उसको हमको इक्विवेलेंट फाइंड करने बोला गया है, तो क्या करते हैं हम उस रेशनल नंबर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं एक ऐसे इंटीजर से जिससे कि उसका एक इक्विवेलेंट हमको रेशनल नंबर फाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे हम दिखाए हैं कि अगर हम ले लेते हैं एक p/q, जैसे p/q एक रेशनल नंबर हम लिए हैं, ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर q मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है रेशनल नंबर को। मतलब p/q हम ले लिए हैं एक रेशनल नंबर, तो ये p/q को हम इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है, तो इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इसका हमको इक्विवेलेंट फाइंड हो जाए। जितना हमको इक्विवेलेंट पूछा जाए हम उतना बड़ा उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम इसका एक मान लो कुछ इक्विवेलेंट निकालना हो p/q का, तो एक एग्जांपल हम लिए 2/3। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लिए हैं 2/3, इसका हमको बोला गया है निकालो क्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो क्या करेंगे, इसको हम वन टाइम में तो ये है, सेकंड टाइम में करेंगे इसका एक 4/6 मिलता है इक्विवेलेंट इसका वैल्यू यही होता है। फिर इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो 6/9 मिलता है। 4 टाइम्स करते हैं तो 8/12 मिलता है। 5 टाइम्स करेंगे तो 5/15 मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बहुत सारे रेशनल नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं जो कि इक्विवेलेंट होगा इस नंबर का। ऐसा नहीं कितना सही होगा, और भी हो सकता है। तो ऐसे नंबर को लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ये याद रखना है कि कैसे करना है, कैसे हमको इक्विवेलेंट फाइंड करना है। जहाँ पे m क्या है, कोई इंटीजर है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ जीरो कैसे लिख दिए। इंटीजर तो होता है, हम लोग पढ़े थे इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है, नेगेटिव नंबर भी होता है और जीरो भी होता है। लेकिन यहाँ पे इंटीजर तो हम लिखे हैं, यहाँ पे जीरो नहीं समझना है, इसमें जीरो को हटा दिया गया है। m जो है जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो होगा तो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ जाएगा। इसलिए अब एक क्वेश्चन है, हमको लगता है कि आप ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, क्योंकि ये इसी तरह से बनेगा। 6 बोला गया है ना, तो क्या करेंगे 6 टाइम्स निकालेंगे इसको, देखते हैं निकाल के। जैसे हमको लिया हुआ है 3/7, 6 निकालना है हमको रेशनल नंबर में। क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 2 कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 × 6 हो गया, 7 × 14 हो गया। दूसरा क्या निकाल सकते हैं, 3/7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, जैसा कि हम उधर बताए थे 2 से 3 से 4 से 5 से करेंगे। अगर ये निगेटिव में दिया रहता तो निगेटिव में भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने साइन कर देंगे खाली। तो अभी कितना हो गया, 3 × 3 = 9, 7 × 3 = 21, और अगर यहाँ पे 3/7 इसको अगर 4 टाइम्स करते हैं तो क्या मिलता है 12, और यहाँ 28। दूसरा लेते हैं 3/7, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो क्या मिलता है हमको 15/35। इसी तरह फिर 3/7 को 6 टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 × 3 = 18,
7 6 42। फिर 3/7 को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 21/49। तो 6 बोला गया फाइंड करने के लिए। कितना हमको फाइंड हुआ 1 2 3 4 5 6, यानी हम लोगों ने 6 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं जो कि इक्विवेलेंट है इसका। तो क्या क्या हुआ इक्विवेलेंट निकला, तो 6/40, 9/21, 12/28, 15/35, 18/42 and 21/49 are 6 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, है ना। ये 6 मेरा क्या है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। तो अब सीख लिए हम लोग रेशनल नंबर्स कैसे निकाला जाता है, जो कि अगर कोई रेशनल नंबर दिया गया है उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। इसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर कोई रेशनल नंबर दिया गया है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। नाउ हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर पढ़ेंगे, कैसे हम लोग रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, ए रेशनल नंबर p by q where p and q are integers having no common factor other than 1, that is p and q are co-primes and q is not equal to 0। रेशनल नंबर जो कि p by q है, जहाँ पे p जो है और q है दोनों इंटीजर्स होते हैं और इन दोनों का कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा कोई ना हो, जैसे कि p एंड q जो हो को प्राइम्स हो और q 0 के बराबर ना हो। रेशनल नंबर ये होता है p एंड q और q यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होता। तो हम एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, जैसे कि पूछा गया यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं 10/15, ठीक है। इनको ऐसे नंबर से डिवाइड करो जिसके बाद ये फर्दर सिंपलेस्ट ना हो, मतलब ऐसे इसको इस फॉर्म में ला दो, ऐसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो जिसका कि सिर्फ 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना निकले। तो क्या करेंगे, ये दोनों ही किस टेबल में आते हैं 5 से, तो इसको क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 5, इसको डिवाइड करेंगे 5, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, इसमें हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, मतलब ये जो निकला मेरा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यही मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। अब देख लेते हैं क्या दोनों का फैक्टर क्या है 1 और 2। 2 जो है ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, और 3 ये 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ 1 ही सिर्फ कॉमन हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं 2 और 3 क्या हो गया कॉम्प्राइम। यही बोला गया है कि रेशनल नंबर p बाई q जहाँ p और q जो हो इंटीजर्स हो और जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई ना हो। तो यहाँ पे p और q 2 भी इंटीजर है 3 भी इंटीजर है ना, जिसका कि कॉमन फैक्टर हम निकाले हैं तो क्या निकला 1 ही निकला, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं निकला दोनों में, तो इसलिए इसको बोला जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म ये कहला गया, ठीक है। अगर ये दोनों में से और कटता तो और कटा सकते थे, लेकिन दोनों का को प्राइम निकल गया, मतलब दोनों को प्राइम है, दोनों का फैक्टर 1 है कॉमन, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो ऐसा ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 105 है, यहाँ पर यहाँ 45 है, यह 145 ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कैसे होगा, ये भी दोनों 5 से ही डिवाइड हो सकता है, कर देते हैं। 5 से कटेगा कितना टाइम में 22 टाइम्स में और 121 टाइम्स में, और ये 5 से कटेगा 2 29 टाइम्स में कटेगा, है ना। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या निकला, मतलब ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या निकला 21 और 29। क्या
अब ये दोनों और किसी टेबल में से कट सकता है नहीं, मतलब इन दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उससे तुम डिवाइड कर दो, ठीक है। HCF आता होगा निकालने के लिए, तो हम लोग HCF दोनों का निकाल लेंगे, या आता भी होगा, दोनों का कॉमन फैक्टर देख लेंगे। 105 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, उनसे डिवाइड करने पे जो नंबर आएगा वही सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। तो 21 देखते हैं क्या, 21 और 29 को प्राइम्स हैं, 1 के टेबल में 21 आता है, 3 7 जा 21 होता है, और 7 3 21 होता है, और खुद 21 अपने टेबल में होता है। दूसरा 29 1 के टेबल में होता है और खुद 29 के टेबल में आता है। तो इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है, मतलब ये दोनों ही को प्राइम नंबर हैं और ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इंटीजर को नंबर लाइन पर शो करना है, बचपन में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी तरह से रेशनल नंबर को शो करना है, क्योंकि रेशनल नंबर फ्रैक्शन में होता है, इसलिए हम लोगों को उसमें प्रॉब्लम भी होता है। उसमें 3 तरह से हम लोग पढ़ेंगे, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि हम लोग जब स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे थे, स्ट्रक्चर में बता रहे थे शुरू वाले फर्स्ट वीडियो या सेकेंड वीडियो में, तो उसमें हम लोग बताए थे सेकेंड वीडियो में कि क्या रेशनल नंबर्स में फ्रैक्शन होता है, डेसिमल होता है, ठीक है। डेसिमल में टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो उनमें फिर कैसे क्या होता है वो हम बताए थे। नहीं अगर देखे हो तो फर्स्ट वाले वीडियो में देख लें। हाँ, तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर्स को नंबर लाइन पर। यह बचपन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर अरेंज करने मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक नंबर लाइन खींचना पड़ता है ना। तो हम लोग एक नंबर लाइन ले लिए, ऐसे ही बनाते हैं हम लोग नंबर लाइन, जो कि दोनों तरफ हेडेड एरो होता है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर होते हैं लाइन पर, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने नंबर को शो कर दिया है। हमको पूछा गया है रिप्रेजेंट करना है इंटीजर को, ये सारा ही इंटीजर है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर विथ अलॉन्ग विथ 0, है ना। हमसे पूछा गया है 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, पॉजिटिव है, ये हो गया मेरा, है ना। ऐसे नंबर हम लोग दिखा सकते हैं ना, ऐसे इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन लेंगे और नंबर्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। बोला गया इंटीजर दिखाओ, 6 कहाँ है, 6 यहाँ पर है। 4 कहाँ है, तो पॉजिटिव है, यहाँ है। 3 नंबर में पूछा गया है -9, -9 किधर मिलेगा, 0 के लेफ्ट साइड, 0 के राइट साइड पॉजिटिव हो गया और 0 होल नंबर हो गया, ठीक है। 3 नंबर बोला गया -9 करने के लिए, तो -9 किधर मिलेगा, माइनस में है तो आपको पॉजिटिव देखना होगा, 0 से लेफ्ट साइड देखना होगा, तो यहाँ मिला 9 -9, यहाँ पे हम लोग सर्कल किए। फिर पूछा गया 0 कहाँ है, तो 0 भी यहीं पर है, ये हो गया 0। पूछा गया 7 रिप्रेजेंट करो, 7 पॉजिटिव नंबर है, 0 के राइट साइड देखेंगे, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से अब इनके बीच में भी तो होगा कुछ ना कुछ, क्या 1 के बाद 2, 1 और 2 बीच में कुछ नहीं होगा, रेशनल नंबर बहुत सारे होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके बीच में मतलब किसी भी नंबर के बीच में, यहाँ में किसी भी 2 नंबर ले लो, उनके बीच में हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, इनफाइनाइट का मतलब अनंत होता है, जितना चाहे उतना, पॉइंट में हो, कितनों के में इतना का अंतर क्यों ना हो, बहुत सारा हो सकता है, 0.01, मतलब इसके बाद 1 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 1.01, 1.001, 1.25, 1.27, कुछ भी हो सकता है ना। हम लिख रहे हैं ये, दूसरा कोई आएगा तो इसके बीच में और कोई नंबर लिख सकता है, मैच नहीं करे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ होता है ना, लिस्ट होता है ना ग्रेटेस्ट होता है, हम लोग शुरू में ही पढ़ा है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमको फ्रैक्शन आना चाहिए। तो फ्रैक्शन हम लोग बता ही चुके हैं पहले, फिर से जान लेंगे फ्रैक्शन के बारे में।
तो फ्रैक्शन ही पहले यहाँ पे जान लेते हैं, फ्रैक्शन में क्या क्या होता है। क्योंकि इसमें फ्रैक्शन का यूज है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें कि डिनोमिनेटर क्या होता है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है यानी न्यूमरेटर छोटा होता है ना। न्यूमरेटर जिसमें क्या होता है, लेस देन होता है डिनोमिनेटर, ठीक। जैसे कि हम ले लिया 1/7, 1/9, 1/4, ये 3/9, 3/8, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब a fraction in which numerator is less than denominator, its denominator is called proper fraction। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं proper fraction whose denominator is greater than its numerator is called proper fraction। अब proper fraction में दिख रहा है, जिसका भी न्यूमरेटर छोटा हो वो नंबर लाइन पर उसको दिखाना हो, पूछा जाए कि ये 1/7 कहाँ आएगा, हम लोग पहले इसमें देखेंगे न्यूमरेटर क्या है ना। कंडीशन 3 होगा इसमें, या तो न्यूमरेटर बड़ा होगा या तो न्यूमरेटर छोटा होगा या मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला होगा, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, यही देख चेक करेंगे। तो 1/7 क्या है, 1/7 ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में है, और 1 मेरा क्या है, 7 से छोटा है, यानी न्यूमरेटर मेरा क्या है, 7 से छोटा है। जब भी न्यूमरेटर छोटा हो, जब भी न्यूमरेटर छोटा हो तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर वो नेगेटिव नंबर है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये फिर भी यहाँ आता। यानी वैसे रेशनल नंबर 0 और 1 के बीच में आते हैं जब न्यूमरेटर मेरा छोटा हो डिनोमिनेटर से। जैसे कि 2/9 रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर, तो उसको कहाँ कैसे पता लगेगा कि इसको कहाँ पे लिखें, तुरंत देखेंगे न्यूमरेटर छोटा है तो ये 0 या 1 के बीच में ही आएगा, कहीं पर भी आ सकता है। हाँ, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 0 और 1 के बीच में तो आएगा, 0 और 1 के बीच में ही देखेंगे, लेकिन कितना पार्ट्स करेंगे उसको, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 में से वो कितना पार्ट बोला गया, 2 पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, यानी ये जो हुआ ये क्या हुआ, 2/9 हुआ। यानी ये रेशनल नंबर ये हुआ। यहाँ पर अगर माइनस में पूछा जाता, अगर ये माइनस में होता तो यहाँ पर इधर करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से सेकेंड पार्ट कौन है, 1 2, ये यानी यहाँ पे था -2/7, सॉरी 2/9, यानी रेशनल नंबर। और ये सब भी हो गया, ये हो गया 3/9, ये हो गया 4/9, ये हो गया 5/9, ये हो गया 6/9, ये हो गया 7/9, ये हो गया 8/9, ये हो गया 9/9। 9/9 क्या होता है, 1, यानी 1 है ये। मतलब कि अगर मेरा न्यूमरेटर छोटा हो तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, पहला चीज यही है। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अब अ फ्रैक्शन whose numerator is greater than denominator, ठीक है। यानी एग्जांपल अगर ले लें 3/2 है ना, 3/2 क्या है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/2, 9/4, ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें कि न्यूमरेटर जो है ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर। तो इस तरह के फ्रैक्शन वाले रेशनल नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। तो उसमें क्या होता है, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रहे तो हम लोग उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे पहले। ऐसे तो पता चल ही रहा है कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 होगा। जैसे कि अगर
इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं डिवाइड करके। अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे, 2 वन ज़ा 2, रिमाइंडर कितना निकला, जो रिमाइंडर निकला वो मेरा बन जाता है न्यूमरेटर, जो डिवीज़र होता है वो बन जाता है जो डिवीज़र होता है वो मेरा डिनोमिनेटर ही रहता है, और ये मेरा क्या हो गया, होल नंबर हो गया। तो मिक्स फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, डब्ल्यू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। डब्ल्यू मेरा क्या निकला 1, न्यूमरेटर मेरा क्या निकला 1, डिनोमिनेटर क्या निकला 2, यानी इसको हम कैसे ले सकते हैं 1 प्लस हाफ। इसमें मतलब पता लग गया, इसको अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसमें क्या करेंगे, हम लोग नंबर लाइन करेंगे जिसमें कि 1 और हाफ आ रहा है, मतलब ये भी 0 1 2 ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसमें 1.5 बोला गया तो 1 तो यहाँ पर आता है, लेकिन उसमें भी हाफ बोला गया है। हाफ का मतलब क्या हुआ, 1 के बाद, यानी ये 1 तो है ही होल, इसके बाद हमको देखना, इसके बाद नंबर आने वाला है 2, 1 के बाद क्या आने वाला है 2, मतलब 1 और 2 के बीच में ही वो आएगा। 1 और 2 के बीच में क्या 2 पार्ट करना है, यानी हाफ है। 1 तो हमको पता लग गया, 1 क्या इंटीजर, हम लोग बताए थे इंटीजर कैसे फाइंड करते हैं, 1 बोला गया 1 तो फाइंड हो गया। अब हाफ भी फाइंड करना है तो इसके बाद ही ना आएगा, तो इसके बाद जो भी नंबर है उसके बीच में हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है 2, यानी 1 और ये 2 पार्ट डिवाइड हो गया, यानी ये मेरा क्या हो गया 1 इंटीजर 1/2, यानी ये हो गया मेरा 3/2। ऐसे रिप्रेजेंट कर लिए हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। उसी तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा, क्योंकि हम लोग इसमें क्या किए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में चेंज किए। तो मगर अगर तुमको पहले से ही मिक्स्ड में दिया होगा तो इसी तरह करना होगा, है ना। हमको लगता है कि अब समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नोट किए हैं, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन देखे, ये फ्रैक्शन देखे कैसा लगता है कि ये न्यूमरेटर इसका छोटा है कि बड़ा है, न्यूमरेटर जो है छोटा है। जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, वो कहाँ लाई करता है, 0 और 1 के बीच में। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके दिखाएंगे, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ये तो हमको पता लग गया कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। अब ये 0 और 1 के बीच में बहुत सारे लाइन्स होते हैं, तो वो कहाँ पर लाई करेगा, डिनोमिनेटर कितना 9, तो पहले इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स मैंने कर लिया। इधर भी 1 निगेटिव फाइंड करना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये तो हम लोगों को पता लग गया था, है ना, कि जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब वो कहाँ पर आएगा 0 और 1 के बीच में, वो हम डिवाइड कर लिए हैं। अब बोला गया 4th नंबर, 9th पार्ट का 4, तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ यही जो पार्ट है, ये लाइन जो शो कर रहा है ये क्या है 4/9 रेशनल नंबर शो कर रहा है। मतलब 0 और 1 के बीच में 4/9 रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो उसका प्लेस यहाँ पर होगा। उसी तरह का नेगेटिव अगर बोला जाए तो इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं। नेगेटिव में हम लोग लेफ्ट साइड बढ़ते हैं, इसमें राइट साइड बढ़ते हैं पॉजिटिव में, तो 0 और -1 के बीच में नेगेटिव मिलेगा रेशनल नंबर 4/9। तो 1 2 3 4 यहाँ, मतलब यहाँ पर मिलेगा, ये लाइन जो शो कर रहा है -4/9, यानी ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, दूसरा नंबर में कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, मतलब इसका न्यूमरेटर है ग्रेटर, मतलब बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो हम लोग डिनोमिनेटर से डिवाइड करके देख लेते हैं, यानी इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा 3 2 6, मतलब
नहीं आता है तो डिवाइड करके कर सकते हैं। ऐसे 3 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा होता है 6, और ये जो मेरा रिमाइंडर बचा यही मेरा हो जाता है न्यूमरेटर, और ये बन जाता है होल नंबर, और ये होता है डिनोमिनेटर। तो होल नंबर इंस्ट्रक्शन कैसा लिखा आता है, इधर लिखा आता है होल नंबर, ऊपर लिखा जाता है न्यूमरेटर, और नीचे लिखा आता है डिनोमिनेटर, है ना। 8/3 को हम इस फॉर्म में पहले जान लेंगे, इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर लिए। अब हमको क्या पता लगता है, यानी ये 2 जो है इसको ऐसे ले सकते हैं ना, 2 + 2/3, मतलब 2 पहले फाइंड करना है। इंटीजर कहाँ है 2, यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। यानी इसके बाद ही लाई करेगा, 3 के पहले और 2 के बाद ही लाई करेगा ये 2 इंटीजर 2/3 मतलब 8/3। तो 2/3, 2 इंटीजर 2/3, 2 इंटीजर इसीलिए बोलते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं 2 इंटीजर 2/3, मतलब 2 इंटीजर हो गया यानी होल नंबर हो गया, उसके बाद रेशनल नंबर 2/3, यानी उसके बाद हमको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। 1 2 सॉरी यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 और ये 3, उसमें से दूसरा पार्ट 1 2 मतलब ये क्या कहलाया 2 इंटीजर 2/3 मतलब होल नंबर, इसी को हम लोग बोलेंगे 8/3। इसको क्या बोलेंगे 8/3, क्योंकि 8/3 को हम ऐसे लिखे थे इसलिए इंटीजर 8/3 हो गया। उसी तरह हमको इधर रिप्रेजेंट करना हो तो भी यहाँ पे क्या, यहाँ जब माइनस साइन आएगा तो इसका इंटीजर भी यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस साइन हम लेते हैं तो, अगर यहाँ माइनस साइन लेंगे तो यहाँ माइनस साइन लगेगा, ये इंटीजर मेरा माइनस बन जाएगा, निगेटिव इंटीजर बन जाएगा, तो निगेटिव यहाँ दिखेगा। इसके बाद 3 पार्ट डिवाइड करेंगे 1 2 3, और 2/3 बोला गया, इंटीजर तुम ले लिए 2/3 यानी 1 2, तो ये हो गया मेरा -8/3, ये हो गया निगेटिव रेशनल नंबर 8/3। तो ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह इसमें भी है, नेक्स्ट फ्रैक्शन यहाँ पहले से दिया हुआ है, 4 इंटीजर बोला गया 3/5, 4 यहाँ पर आता है, एक और बना देते हैं इधर, 4 यहाँ पर आता है, 4 के बाद 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 कर लिया। उसके बाद 3/5 बोला गया है, 4 तो निकल ये हो गया मेरा 4, 3/5 तो 1 2 3 यानी ये हो गया मेरा 4 इंटीजर 3/5। उसी तरह इधर भी होगा, माइनस में आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4 के बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, उसमें 3 बोला गया 1 2 3 यानी 4 इंटीजर 3/5 निगेटिव। ऐसे हम लोग शो करते हैं। ये तो फ्रैक्शन वाला था, लेकिन ये तो डेसिमल वाला आ गया, ये तो हम बताए ही नहीं थे। तो इसको आसान तरीका है, हम लोग नंबर लाइन पे जब हम लोग मेजरमेंट पढ़ते थे, मतलब मेजरमेंट खींचना होता था, सेंटीमीटर देखते थे ना, 2 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ 2 सेंटीमीटर आया, उसके बाद 1 2 3 4 एक 5 थोड़ा बड़ा होता था, फिर 6 7 8 9 और ये 10 होता था ना। उसी तरह का 2.6 बोला गया है, तो ये पॉजिटिव है तो 0 के मतलब पॉजिटिव साइड में ही होगा। 2.6 बोला गया, ये 2.2 हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 मतलब ये जो नंबर, ये जो प्लेस है ये क्या हो गया 2.6 हो गया, है ना। ऐसे भी यहाँ पर आया, अगर तुमको डेसिमल नहीं आता रिप्रेजेंट करने, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं ना। पॉइंट हटा दिया, नीचे आया 10, अब ये किस फॉर्म में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 इंटीजर 6/10 आएगा ना। अभी भी देखो 2 इंटीजर के बाद ही आएगा, तो 2 यहाँ पर आया ना। उसके बाद फिर हमको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, उसमें 6th पार्ट 1 2 3 4 5 6 तो यहीं पर आया ना। ऐसे भी बनाया तो यहाँ पर आया, डेसिमल में है फिर भी वैसे ही बनाया। डेसिमल में तो और आसान है, फ्रैक्शन में होता है तो हम लोग को सोचना पड़ता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कहाँ पर आएगा, सोचना करना पड़ता है। डेसिमल में तो और आसान है ना। तो
ये हमको लगता है समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अब देखेंगे कि कैसे दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। मतलब पूछा जाए कि दो रेशनल नंबर या वन रेशनल नंबर फाइंड करो दो नंबर के बीच में, तो कैसे रूल्स अप्लाई करेंगे, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे अभी। तो हम लोग देखते हैं पहले कैसे निकालेंगे एक रेशनल नंबर दो दिए हुए रेशनल नंबर के बीच। तो फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, दो गिवन रेशनल एक्स एंड वाई दिया हुआ रहेगा इसी तरह से एग्जांपल में। तो पूछा गया क्वेश्चन फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। हमको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन दो रेशनल नंबर के बीच में, मतलब एक एक्स और एक वाई हम रेशनल नंबर लिए हैं, जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसको। और यहाँ पर x जो होगा वो y से छोटा होगा, यानी y जो होगा बड़ा होगा। तो उसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो रूल नंबर 1 ये कि दो रेशनल नंबर का सम करके उसका हाफ कर देंगे, उसके बीच का हमको एक रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। जब 1 का निकालना हो तब मैनी का भी हम निकाल सकते हैं इस तरीक़ा से, लेकिन बहुत टाइम लगेगा उसमें, है ना, उसमें लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग एक रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। और जब n नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो हम लोग उसमें एक अलग तरीके से बनाएंगे। इक्विवेलेंट जो पढ़ाए थे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाते हैं, उस तरह के n नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करते हैं दो नंबर के बीच में। तो इस तरह का यूज़ करके हम एक एग्जांपल बना रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। तो कैसे निकालेंगे, इसमें दिख रहा है कि अगर हम इसको मान लेते हैं ये x है और ये y है, ये दो रेशनल नंबर है x और y। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, x और y को ऐड करते हैं, उसका हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों का सम बाय 2 बोल सकते हैं ना। और दिख रहा है कि 2/5 और 3/8 में बड़ा कौन है, यही बड़ा है ना। कैसे नहीं पता चल रहा है, ऐसे भी देख सकते हैं। 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 इंटू 5 और 8 इंटू 2 कितना हुआ, ये 16 निकला और ये 15 निकला। 15 इसका निकला, 16 इसका निकला, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। मतलब कि फाइंडिंग ए रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर x एंड y सच दैट x इज लेस देन y। तो ये रूल फॉलो करेंगे। तो इसी तरह इसको हम यहाँ पे ये फॉर्म से बनाते हैं, यानी हम लिखेंगे क्या, ए रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। तो क्या हो जाएगा 1/2 और x मेरा कितना दिया हुआ है 3/8 और y मेरा 2/5 दिया हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये यहाँ पे 40 आएगा इसका एलसीएम और यहाँ पर 15 और ये 16, ये आता होगा करने के लिए। इस पर इस दोनों का एलसीएम लेते हैं, 40 आएगा, इससे इसको डिवाइड करते हैं, फिर जो मेरा क्वोशिएंट निकलता है उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 से डिवाइड करेंगे 40 को तो 5 आंसर आएगा, 5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 15 आया, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में डिवाइड होगा, 5 8 40, 8 निकला, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16। तो आगे जाके इसको करेंगे फिर, तो 16 प्लस 15 प्लस 16 कितना होगा 31/40, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 31/42 यानी ये रेशनल नंबर होगा इस दो रेशनल नंबर के बीच में। मतलब कि अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, अगर 3/8 दिया हुआ है और अगर 2/5 दिया हुआ है, इसके बीच में तुमको रेशनल नंबर फाइंड करने बोला गया एगो, तो हम लिख सकते हैं 31/80 बीच में आएगा क्योंकि हाफ हम लोग निकाले हैं। तो इस तरह से वन रेशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ अब हम लोग फाइंड करेंगे n रेशनल नंबर्स। n मतलब कोई भी रेशनल नंबर फाइंड करने दिया जाए, मतलब बहुत सारे 1 2 3। एक तो पता चल गया कैसे निकालते हैं,
एक से ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ बहुत सारा हो सकता है, 10 दे दिया, 15 दे दिया, 20 दे दिया, 100 दे दिया, तो कैसे निकालेंगे? तो फाइंड एन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर x एंड y, मतलब दो रेशनल नंबर है x और y मान लिए यहाँ पर, जिसका कि सेम डिनोमिनेटर हो। क्या हो? डिनोमिनेटर सेम हो। तो कैसे निकालेंगे? डिनोमिनेटर सेम हो तो उसका रूल होता है। क्या रूल है? कन्वर्ट द रेशनल नंबर इनटू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। हम लोग पीछे पढ़े थे क्या, हम लोग इससे पहले पढ़े थे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, है ना? तो कन्वर्ट द रेशनल नंबर इनटू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सुटेबल नंबर। सुटेबल नंबर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जितना हमको फाइंड करना है वो कैसे पता लगेगा? सुटेबल नंबर फाइंड कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ये हो गया सुटेबल नंबर, मतलब हमको जितना दिया गया फाइंड करने के लिए, यहाँ पे एन है ना, एन यहीं पर ना लिखा हुआ है, ये एन, मतलब जितना भी फाइंड करना हो उसमें हम +1 करेंगे तो हमको सुटेबल नंबर फाइंड हो जाएगा। और उसी नंबर से हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि फिर उसके बीच का जो रेशनल नंबर आएगा वही इसके 4 रेशनल नंबर लिख देना है कोई भी। तो यहाँ पे इसको बनाने का प्रोसेस क्या होगा, ये तो हम लोग समझ गए कि रूल इसका क्या होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं रेशनल नंबर को, यानी दो रेशनल नंबर हमको दिया गया है, क्या दिया गया है? 2/7 और 3/7, है ना? इसमें कि इसका दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है ना? दोनों का सेम 7 7। तो हमको कितना फाइंड करना है? 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है, यानी इसमें n कितना दिया हुआ है? लेट मान लेते हैं कि यहाँ पे n कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए पहले सुटेबल नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि वी कन्वर्ट 2/7 and 3/7 into equivalent rational number। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर and denominator by n+1। क्या हो गया? n+1। यहाँ पे n+1 क्या है? तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं सच दैट, मतलब कि 2/7 जो है यहाँ पे दो रेशनल नंबर दिया गया है, इसके बीच में हमको 4 रेशनल नंबर निकालना है, यानी n हमको दिया हुआ है 4 4। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी कैन, पहले हम लोग इसको रेशनलाइज मतलब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालेंगे कैसे? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वैसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो अभी हमको मिलेगा, यानी n कितना दिया हुआ है? 4, उसमें हम +1 करेंगे तो क्या मिला हमको? 5। मतलब इस नंबर से हम इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 9। और हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ है पहला रेशनल नंबर 2/7, हमको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो कितना निकला? 10/35। और दूसरा मेरा क्या दिया हुआ है? 3/7, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा? 15 और ये 35। यहाँ देखने वाला बात क्या है कि इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें भी 5 से ही मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि हमको 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है। और यहाँ रूल क्या बताया जा रहा है, जब हमको n नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करना है तो n में हम लोग +1 करते हैं, तो हमको वो नंबर वो सुटेबल नंबर फाइंड हो जाता है, जिससे कि मल्टीप्लाई करके हम इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। और जब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकल गया तो इसके बीच में कितना रेशनल नंबर है वो भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे 2/7 को हम क्या लिखे हैं, 2/7 का इक्वल रेशनल नंबर क्या हुआ, 10/35, और 3/7 का क्या हुआ, 3/7 का क्या हुआ, इतना, है ना। मतलब कि ये 3/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है और ये 2/7 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इसके और इसके बीच में क्या क्या नंबर आएगा, 10/35 के बाद 11/35, 12/35, 13/35, 14/35, 15 तो है। तो ये 4 मेरा निकल गया, ये चारों क्या है, रेशनल नंबर। तो लिख देंगे हेंस ये मेरा क्या हो गया, R4 रेशनल नंबर। तो इसी तरह से बनेगा जब हमको n नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करना हो, तो यही करेंगे पहले, ठीक है। नाउ अब हम लोग एक बड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि 16 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है 2.1 एंड 2.2 दो रेशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है। उसी तरह से बनाएंगे, यहाँ पे बना हुआ है। इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि कितना रेशनल नंबर फाइंड करने हमको बोला गया, यानी 16 रेशनल नंबर हमको फाइंड करने बोला गया। यानी हम मान लेंगे कि n मेरा 16 दिया हुआ है, तो हम लोग फिर इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स का निकालेंगे। तो पहले हमको नंबर सुटेबल चाहिए, तो n+1 से हम लोग सुटेबल नंबर निकाल लिए। अब हम लोग यहाँ तो फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है ना, तो कैसे निकालेंगे, तो 2.1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी नंबर डेसिमल में रहे ऐसे, इसका डेसिमल उड़ा 1 आया, डेसिमल पर कितना जीरो था, कितना डिजिट था 1, तो एक जीरो आ गया, यानी ये पॉइंट उड़ गया और यहाँ 10 आ गया, है ना। इसी तरह से उसी तरह हम 2.2 को लिख सकते हैं डेसिमल हटाने पर, तो 2.1 कैन बी रिटन एज 21/10 एंड 2.2 कैन बी रिटन एज 22/10। अब हमको तो पता लग गया दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है ना, और हमको पहले जो सुटेबल नंबर दिया है उससे हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम यहाँ पे किए हैं। तो कितना निकला, इसका इक्विवेलेंट 357/170 निकला, और फिर इसका जब हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट, तो इसमें भी हम लोग 17 से न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड हुआ 374/170। अब 357 से 374 इसके बीच में 16 रेशनल नंबर्स हमको मिलेंगे। यहाँ से काउंटिंग की तरह लिखना स्टार्ट कर देंगे। 357 बोला गया है, तो 358/170, 359/170, ऐसे ऐसे करते करते 373/170 तक आएंगे। इस दोनों को यहाँ पे नहीं मेंशन करेंगे क्योंकि इसके बीच का फाइंड करना है ना, हमको बिटवीन बोला गया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, लेकिन यहाँ 17 भी निकल गया है, ठीक है। तो हमको 16 ही फाइंड करना है, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ओह सॉरी, मतलब यहाँ पे एक रिपीट हो चुका है इसलिए 17 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 373/170 यहाँ पर रिपीट हो गया था एक, है ना। तो यहाँ पे 16 मेरे रेशनल नंबर्स के बीच में निकले हैं। अब चूंकि यहाँ पे डेसिमल में था, हम तो फ्रैक्शन में निकाल के दिए हैं, क्या गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं होगा, ये भी सही है। लेकिन हम लोग को डेसिमल में दिया हुआ है तो हम लोग डेसिमल में चेंज कर लेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2.105 और भी कुछ आता है, लेकिन हम लोग डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट लिए हैं सब में, तो सब में 3 डिजिट ले लिए हैं। हो सकता है बुक में आंसर मैच ना करे क्योंकि रेशनल में इनफाइनाइट होते हैं, हम ये लिखें कोई और दूसरा आएगा तो ये दूसरा नंबर लिख देगा इसके बीच में, है ना। 2.105 है तो 2.107, 2.108 कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही सब होगा। तो मतलब ये भी सही है और वो भी सही है जो बनाएगा। तो 2.105 2.111, तो ये मतलब ये जो है इसी को डिवाइड करके हम यहाँ लिखे हैं डेसिमल फॉर्म में, क्योंकि डेसिमल में दिया हुआ था। तो ये 16 मेरे रेशनल नंबर है 2.1 और 2.2 के बीच का,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया रेशनल नंबर। तो ये मेरे 16 रेशनल नंबर्स निकल गए। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि पहचानने सीखेंगे कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा नहीं है, और रेकरिंग वाला इसमें सवाल करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब में जो बेल बटन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।